I welcome back you all the students who are joining this session. Today we will go for second unit. We have already covered. This is the syllabus, detailed syllabus of your certificate in yoga. Here you will learn understanding yoga, yoga as a way to healthy and integrated living, yoga the way of life based on the visions of oneness. ये यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सारे रिकॉर्डेड सेशन पढ़े आप यूट्यूब चैनल पे उन्हें रेफर कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट में जो हमने पढ़ा था आसन है, इसमें आसन में पद्म आसन जो है उसे ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, है ना। और इसके साथ में ही पद्मासन हो चुका है, सिद्धासन हो चुका है, वज्रासन हो चुका है, सिंहासन हो चुका है। आज हम लोग शशांक आसन, गौमुख आसन और ताड़ासन, इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर वाले चार जो हैं उनके लिए आप पिछले जो रिकॉर्डेड सेशन है उन्हें रेफर कर लीजिएगा, वहां से आपको रिकॉर्डेड सेशन से भी मिल जाएंगे। हम सीधा बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड that welcomes you for joining this session. Today it is 17th of January and it is Unit 2 and Class 3. We will proceed now. यहाँ देखिए, ये पहला शशांक आसन है। शशांक जो आसन है इसमें शब्द आपको मालूम है कि योग की उत्पत्ति ही संस्कृति लैंग्वेज में ही उसका वर्णन मिलता है। महर्षि पतंजलि ने योग की जो है योग के बारे में जो लिखा है अपने पुस्तकों में, तो वो संस्कृति में है। तो ज्यादा सारे शब्द जो लिए गए वो संस्कृति से ही लिए गए। Sasank asana, also known as hare pose, is a yoga pose that involves lowering the body and placing the head on the floor. The name comes from the Sanskriti word sahas, means hare or rabbit, ank means lap, and asana, which means pose or posture. तो शशांक आसना, तो तीन शब्द हैं, सस और अंक और आसना, शशांक आसना। ससा कहते हैं खरगोश को, और अंक मीन्स होता है लैप। लैप मीन्स आप जैसे गोद वगैरह में लिए होते हैं ना, जो आप यहाँ पे मुद्रा देख रहे हैं, ये लेडीज इस मुद्रा में बैठी हुई है, तो ये शशांक आसन की मुद्रा है। तो इसमें आसन आपको मालूम ही है, मुद्रा है, पोजीशन है, पोस्चर है, जिसमें आप बैठते हैं उसको आसन कहते हैं। तो शशांक आसन खरगोश की तरह से होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। तो शशांक आसन हम कैसे करते हैं, इसे करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि जब भी आप योग आसन के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले पहले भी बताया गया है कि आप अपने शरीर को थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिएगा, उसके बाद में कोई भी आसन स्टार्ट करिए। उसके लिए कोई एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, थोड़ी सी जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद में आप अपने आसन स्टार्ट करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर शरीर में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है, सर दर्द है, कमर में दर्द है, या गर्दन में दर्द है, या आपको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, नीज में कोई दिक्कत है, एंकल्स में कोई दिक्कत है, तो आप इस आसन को न करें। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अब इस आसन को करने के ये 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब इन्हें और भी तरीके से देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इस तरीके से इस पोस्चर में भी कर सकते हैं, और शशांक का रिवर्स भी होता है, 2-3 तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन, हैंड प्लेसमेंट्स और इनहेलेशन। आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आराम से आप घुटनों के बल बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन पहले करवाया जा चुका है, और मैट वगैरह डाल के, जिससे आपकी जो वो है ना, आपके नीज वगैरह, ये अगर नीचे पत्थर वगैरह से टकराएंगी तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए नीचे कोई क्वेश्चन वगैरह रख के तब आप बैठिए। और इसमें ये पैर नीचे लगे हुए हो, पंजे सीधे जैसे दिखाई दे रहे हैं ऐसे हो, इस तरीके से बैठ के फिर आप आराम से अपनी नीज को मोड़ के, और जो पहले वाली मुद्रा थी देखिए, एक्चुअल जो मुद्रा है शशांक आसन की,
वो ये है। इस तरीके से आपको करना है। माथे को भी लगाना है नीचे, और हाथ आपके आगे की तरफ लंबे होंगे, और पैर इस तरीके से झुके हुए होंगे। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तीन चीजें हैं, सांस लेंगे और सांस लेते हुए आगे की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि इनहेल डीपली एंड लेंथन योर स्पाइन, लिफ्टिंग योर चेस्ट स्लाइटली। आप ये तीन पॉइंट्स पहले एक्सप्लेन किए गए। नेक्स्ट में मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्सलेशन। On the exhale, slowly lower your torso forward, bringing your chest towards your thighs. जब आप नीचे की तरफ आएंगे इस आसन में, जो पीछे था देखिए ये वाला, इसमें जब नीचे की तरफ आएंगे तो हवा निकालते हुए आएंगे, ऊपर की तरफ लेंगे तो हवा लेते हुए आएंगे। एक्सेल और इनहेल इन्हें कहते हैं। ठीक है ना। तो आर्म्स एक्सटेंशन, आप हाथों को आगे की तरफ फैलाएंगे, और उसके साथ में आपके हाथ की जो वो है ना, पाम्स, हथेलियां, वो खुली हुई हो, और फोरहेड आपकी आगे की तरफ हो, और रिलैक्सेशन की मुद्रा में हो। और इस आसन में जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर आप रुकेंगे, और उसके बाद जब आप उठेंगे तो स्लोली आराम से उठते हुए अपनी पिछली मुद्रा में आ जाएंगे। बेनिफिट्स क्या है शशांक आसन के। शशांक आसन से आपको तनाव, स्ट्रेस दूर होता है, आपका डाइजेशन बेहतर होता है, ब्लड की सप्लाई शरीर और सिर के लिए ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो अगर सिर को ब्लड ज्यादा मिलेगा, तो आप जानते हैं ब्लड के साथ में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं, वो भी ब्लड को उतने ही ज्यादा मिलेंगे। ब्लड उतना ही एक्टिव होगा, तो एंजाइटी और स्ट्रेस दूर हो जाएगा। और आपका जोर देखो यहाँ पे पेल्विक रीजन पे भी पड़ता है और एब्डोमिनल पे भी पड़ता है। तो आपका पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होंगी, ब्लड की सप्लाई बेहतर होगी। आपकी पेट की और पीठ की जो दिक्कतें हैं उनमें आराम मिलेगा। और आप, थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गले के बीच में, वो ग्लैंड से दो हार्मोन्स T3 T4 निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे ओवरऑल कंट्रोल के लिए, वेट के लिए, और तमाम सारी अदर ग्लैंड्स को भी वो एक्साइट करते हैं। तो इन सब में आराम मिलता है शशांक आसन से। शशांक आसन से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, डाइजेशन आपका बेहतर होता है, आपका वेट मैनेजमेंट बेहतर होता है, आपको अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो उस पर कंट्रोल होता है, आपका तनाव या चिंता जो है वो भी कम होती है। और इसके साथ में डायबिटीज वालों को भी ये आसन करना चाहिए। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी के चक्रास होते हैं वो 7 चक्र माने जाते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इनमें से 5 चक्र जिनमें क्राउन है, क्राउन क्या होता है, शीश, सिर के सबसे ऊपर जो मतलब 7वां चक्र होता है। और थर्ड आई, आपके दोनों आंखों के बीच में एक चक्र होता है, उसे थर्ड आई बोलते हैं। एक सोलर प्लेक्सस, ये आपके गले के लगभग बीच में आंखों के बाद में, लगभग ये समझिए गर्दन में ऊपर की तरफ। और सैक्रल एंड रूट चक्रास, ये हमारी गर्दन और उसके नीचे होते हैं। तो इन 5 चक्रों के थ्रू जो एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में होता है, उनको भी ये शशांक आसन अ, वो स्टिमुलेट करता है, जिनसे हमारी एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो पाता है। और इससे क्या होता है, हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, और इसमें साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, ये तीनों हमारी स्थितियां बेहतर होती हैं। शशांक आसन के इसी बेनिफिट्स में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, स्पाइन को बेहतर करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ाता है। आप जितनी ज्यादा गहराई से सांस लेते हैं उतना अच्छा होता है, और लंग्स को जितनी ज्यादा गहराई से आप सांस देंगे उतना ही लंग्स बेहतर एक्टिवेट होंगे। आपका नर्वस सिस्टम बेहतर होता है, आपका एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं वो बेहतर बनते हैं। ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमें इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने योग्य हैं, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो है घुटने से संबंधित, अगर आपको कोई दिक्कत है, बैक में कोई प्रॉब्लम है, या प्रेग्नेंट हैं, या यू आर प्लानिंग टू बी प्रेग्नेंट, तो हाई ब्लड प्रेशर
और गर्दन से संबंधित अगर ये कोई 4-5 चीजों में से कोई चीजें हैं तो आप इस आसन को न करें, उसमें ये आसन वर्जित माना जाता है, दिक्कतें आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा आसन आता है गौमुख आसन। गौमुख आसन में ये भी आपको मालूम है, गौ गाय को बोलते हैं, काऊ को, और मुख चेहरे को बोलते हैं, और आसना मुद्रा होती है। तो गौमुख आसना का मतलब है गाय के समान मुद्रा आपके शरीर की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारी नीज एक दूसरे के ऊपर निकली हुई हैं। फीट पोजीशन साइडवेज, ये चेहरे, ये जो पैर हैं ये भी हमारे किस तरीके से पोजीशन है, और हैंड्स हमारे जो हैं किस तरीके से पीछे अगर बैक से देखेंगे तो एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए होंगे ये। तो यहाँ देखिए, गौमुख आसन विच ट्रांसलेट्स द काउ फेस पोज। गौमुख आसन जिसको गाय का चेहरा की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हमारी पूरी बॉडी जो होती है उस पे स्ट्रेच पड़ता है ना। देखिए, क्लास आप लिख रहे हैं क्या लेना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर YouTube पे ही आप सब कुछ देख लेते हैं तो ये उचित नहीं है। क्लास में आपकी अटेंडेंस लगेगी और आपका क्लास में जो टाइम है वो भी काउंट होगा, और YouTube पे बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, ये भी पता लग जाता है वहां से, इसलिए क्लास आप जरूर लीजिए। ठीक है। द पोजेस नेम कम्स फ्रॉम द संस्कृति वर्ड गौ, मीन्स काउ, एंड मुखा मीन्स फेस। Gomukhasana आसन provides a deep stretch for the shoulders, chest, hips and thighs. तो आपका कंधे, चेस्ट, हिप्स और थाइज के लिए ये बहुत बेहतर आसन है। और इससे क्या होता है, आप पूरी तरीके से मन की एकाग्रचित्तता होती है, और इससे संबंधित जो स्ट्रेच होता है हमारी बॉडी में, उससे हमारी मसल्स, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे एंकल्स, थाइज, हिप्स, आर्मपिट, शोल्डर्स और इनसे लगी हुई जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, और इससे ओवरऑल हमारे शरीर को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि हम गौमुख आसन कैसे करें। तो गौमुख आसन को करने के लिए सबसे पहले देखिए, इधर जो आप देख रहे हैं ये स्टेप्स हैं। ठीक, पहला है स्टार्टिंग पोजीशन। हम इसको स्टार्ट कैसे करें, तो begin in comfortable seated position on your yoga mat with your legs extended straight in front of you। जब आप बैठें तो आपको पहले भी बताया गया, कोई भी आसन करने से पहले वार्म अप करें। आपकी योगा मैट हो, एक कोई कंफर्टेबली बैठने के लिए क्वेश्चन वगैरह हो, उस पर आप बैठें, आगे की तरफ पैर पसार के बैठें। उसके बाद जो नीज बताई गई थी, घुटने जिस तरीके से बताए गए थे, इसलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक बार फिर। ये इस तरीके से घुटनों को मोड़ें, फिर हाथों को पीछे ले जाएं, एक दूसरे से हाथ को पकड़ के और खींचना है थोड़ा सा, जिससे आप स्ट्रेच हो। तो बेंड द नीज, नीज को बेंड करें हिप्स के बैक में। बेंड योर नीज एंड ब्रिंग योर फीट टुवर्ड योर हिप्स, कीपिंग देम हिप विड्थ अपार्ट। ठीक, नेक्स्ट है क्रॉस द लेग्स। लेग्स को क्रॉस करें। क्रॉस योर राइट लेग ओवर योर लेफ्ट। सीधे पैर जो है उसको लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाना है, और इसको लेफ्ट की जो नी है उसके ऊपर राइट के उसको ले जाके रखना है, और आपको इस तरीके से करना है कि लेफ्ट नी के ऊपर राइट नी स्टैक हो, मतलब उसके ऊपर रखी हुई हो। नी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों नीज जो है एक दूसरे की लाइनअप में होनी चाहिए, और अगर कर सकें, कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप कर सकें, तो जो इफ पॉसिबल ट्राई टू ब्रिंग द हील्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द हिप्स। तो आपके जो हिप्स है ना, उनसे जो घुटने हैं, सॉरी हील्स हैं, उनकी जो दूरी है वो इक्वल हो तो ज्यादा बेहतर है, लेफ्ट एंड राइट दोनों की। राइट, नेक्स्ट है आर्म प्लेसमेंट। अब ये आर्म प्लेसमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये दो पार्ट्स में होता है। एक्सटेंड और लेफ्ट आर्म स्ट्रेट अप टुवर्ड्स द सीलिंग। सबसे पहले लेफ्ट जो हाथ है उसको ऊपर की तरफ उठाइए,
छत की तरफ। फिर लेफ्ट एल्बो जो है उसको आप नीचे की तरफ झुकाइए और हाथ को नीचे की तरफ ले जाइए पीछे की तरफ, और इसकी जो उंगलियां हैं उन्हें शोल्डर्स के नीचे ले जाके, जितना नीचे जहां तक आप ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए। उसके बाद में आर्म प्लेसमेंट 2 यहाँ पे होना चाहिए था, आगे पीछे कुछ हो गया होगा मेरे को लग रहा है, शायद वो रह गया है, मैं उसे बता देता हूँ। दूसरा हाथ, सीधा हाथ आपको नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है और फिर उठा के उसको भी खींचते हुए दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में, आपको मुट्ठी टाइप की अगर बन सकती है तो उसे बना के शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। टॉर्सो अलाइनमेंट में कीप योर स्पाइन टॉल एंड स्ट्रेट, एंगेज योर कोर मसल्स टू सपोर्ट योर बैक। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी, वो सीधी हो, और जितना खिंचाव उस पे मसल्स पे आप दे सकते हैं अपनी बैक की, उन पे देने का प्रयास करें। कीप योर गेज स्ट्रेट अहेड और स्लाइटली अपवर्ड, होल्ड द पोज, ब्रीथ डीपली एंड मेंटेनिंग अवेयरनेस ऑफ योर पोस्चर। अब आपको क्या करना है कि जब आपके हाथ पीछे होंगे, एक दूसरे को खींच रहे होंगे, आपकी पूरी बैक जो है वो खिंची हुई होगी, तो आपके पीछे की मसल्स भी खिंचेंगी। इस समय आपकी आंखें जो है ना, वो किसी दूर कोई ऑब्जेक्ट हो उस पर ध्यान रखिए, उसकी तरफ घूर के देखिए, और इस पोज को जितना हो सके, जितनी देर आप मेंटेन कर सकें उतनी देर मेंटेन करिए, और गहरी सांसें लीजिए, जितनी गहरी सांसें ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लें, उतनी छोड़ें। गहरी सांस लेने से ज्यादा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में होगी वो भी निकल पाएगी, और अगर ऐसा होगा तो आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है इसमें रिलीज। जब आप छोड़ें तो बड़ी आसानी के साथ हाथों को छोड़ें, ढीले करें, और आप खुद ये फील भी करें कि आपके हाथ छूट रहे हैं। आंखों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, शोल्डर्स को रिलैक्स करें, बॉडी को रिलैक्स करें, और धीरे धीरे अपनी सिंपल मुद्रा में जिसमें पहले थे उसमें आ जाएं। और फिर इसको जितने बार आप रिपीट कर सकते हैं उतने बार आप रिपीट करें, है ना। इस तरीके से ये आपका गौमुख आसन होगा। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? तो बेनिफिट्स तमाम डिटेल में न लिख के मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। चेस्ट ओपनर है, आपकी छाती जो है उसमें तनाव पड़ेगा तो फिर वो ओपन होगी, और जो आपके लंग्स हैं उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो उनका भी वाइडनिंग और बर्डनिंग होगी। हिप ओपनर है, आप बैठे रहते हैं लगातार, बहुत कुछ काम नहीं करते हैं, और ये तमाम सारे जो इनएक्टिविटी होती है तो उससे क्या होता है, आपकी नर्व्स और जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो सब कुछ स्लो पड़ जाता है, तो ये उसको बेहतर करने में, टोन अप करने में सहायक होगा। इम्प्रूव स्पाइन अलाइनमेंट। आप अक्सर जब बैठते हैं तो गलत तरीके से बैठते हैं, झुके हुए बैठते हैं, या तिरछे होके बैठते हैं, या किसी की धोख लेके बैठते हैं। ऐसा अगर आप कुछ भी करते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत वाली चीजें हैं। शोल्डर आपके स्ट्रेच होते हैं, जो कंधे होते हैं उनमें भी अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत है, खिंचाव है या तनाव उनमें रहता है तो उसमें रिलैक्स मिलता है। स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स। आपके पेट से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं वो भी उत्तेजित होते हैं, वो भी स्टिमुलेट होते हैं, जिससे वो सही तरीके से काम कर पाते हैं, और तमाम सारी पेट की दिक्कतें आपकी, चाहे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं या और भी तमाम प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी इससे आराम मिलता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का होगा तो बीच में भी आप पूछ सकते हैं। सावधानियां क्या बरतने की जरूरत है? तो गौमुख आसन जब आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंग ज्यादा है उसमें जिन पे स्ट्रेस पड़ रहा है उन पे आप ध्यान देंगे, और उन पे कम से कम स्ट्रेस हो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे ज्यादा नीज और हिप्स इसमें यूज होते हैं, तो नीज और हिप्स पे आपके ज्यादा असर ना पड़े इसके लिए जरूरी है
कि आप इनको नी और हिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस आसन को न करें। कंधों में कोई दिक्कत है, नेक में कोई दिक्कत है, गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की दिक्कत है तो वो लोग बिल्कुल न करें। प्रेगनेंसी में मैक्सिमम आसन वर्जित होते हैं, उसमें कोई भी आसन ज्यादातर वर्जित होते हैं। कुछ आसन होते हैं जिन्हें मैं आगे जिक्र करूंगा जो प्रेग्नेंट लोगों के लिए स्पेशली रिकमेंडेड होते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं ताड़ आसन। तो ताड़ आसन, सभी आप लोग जानते हैं इन शब्दों को। ताड़ एक पेड़ होता है, जैसा खजूर का पेड़ होता है, और घरों में लगाए हुए होते हैं, वो क्या कहते हैं उनको, बॉटल पाम वगैरह। ये छोटे होते हैं। ताड़ और खजूर जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो ताड़ आसन भी संस्कृति वर्ड से ही लिया गया है, जिसका मतलब है पाम ट्री स्टेंस, है ना। पाम ट्री की तरीके से बहुत ऊंचाई तक जाता है, और इसको माउंटेन पोज भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचाई तक होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो एड़ियां हैं वो तक उठी हुई होती हैं, पंजों तक पे हम वजन लेने की कोशिश करते हैं। और ताड़ आसन में स्ट्रेट आपकी लेग्स हैं, लेग्स सीधी होती हैं, बैक स्ट्रेट होती है, और गेज स्ट्रेट आप सामने की तरफ देख रहे होते हैं, शोल्डर्स स्ट्रेट होते हैं। और फिर इन दोनों हाथों को भी हम ऊपर उठा लेते हैं, और ऊपर उठा के इन्हें खींचने की कोशिश करते हैं, और इससे पूरी बॉडी पे हमारे पे असर पड़ता है ना। ताड़ासन इज ऑल्सो नोन एज समथिष्टि आसन, विच ट्रांसलेट स्टैंडिंग फर्मली विदाउट मूविंग। समस्थिति आसन भी इसको कहते हैं, जिसका संस्कृति का शब्द है कि बिना किसी हलचल के एक ही जगह पर मजबूती के साथ खड़ा होना। तो ताड़ासन को आप अब कभी भी ऑफिस में भी अगर बैठे हैं और बैठे बैठे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप खड़े होके पूरे शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं, आपको तुरंत उसी समय आराम महसूस होगा। और इससे क्या होता है कि तमाम आपकी बॉडी में जो ब्लड कुछ जगह जैसे बैठे बैठे मसल्स और नर्व्स और आर्टरीज और वेन्स आपकी दबी हुई होती हैं, तो उन्हें ओपन अप होने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, ये है मुद्रा असली। सबसे पहले आप इस तरीके से आराम से खड़े हो जाइए, फिर इस तरीके से कुछ इन्हें चेंज कर लीजिए, ऊपर की तरफ हाथ एक दूसरे में पंजे में फंसा के हाथों को, और पूरे शरीर को स्ट्रेच करिए। फिर वापस इसमें आ जाइए, फिर इस मुद्रा में आ जाइए, है ना। ताड़ासन कैसे करें, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, ये है। तो यहाँ पे स्ट्रेट पोजीशन, तो वो ही है। सबसे पहले वार्म अप करिए, योगा मैट हो, आपके पैर एक दूसरे के साथ सही तरीके से उनका बैलेंस हो, और वो तिरछे बेड़े ना खड़े हो, स्ट्रेट खड़े हो आप। वजन दोनों पैरों पे बराबर हो, पैरों के बीच की दूरी जो है वो सही हो, और ये आप देखें दैट योर बिग टो आर टचिंग ईच अदर। आपके पैर की जो उंगलियां हैं, बड़ी उंगलियां हैं, वो आपस में टच कर रही हैं, एंड देयर से स्लाइड गैप बिटवीन योर हील्स। आपकी एड़ियों के बीच में थोड़ा सा गैप हो। एंगेज थाई मसल्स, engage thigh muscles by lifting the kneecaps without locking the knees. Straighten your legs but avoid hyperextension. आपकी जो थाइज हैं इन पे भी जोर पड़ना चाहिए, और उसके लिए क्या है कि आप अपना पैरों की तरफ थोड़ा सा जोर ला के एड़ियों को भी उठाने की कोशिश करें तो पूरा शरीर स्ट्रेच होगा। लेकिन कभी भी ये कोशिश न करें कि लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश न करें, ऐसे में आपको दिक्कत होगी। अब इससे, इसके साथ में जो पेल्विक रीजन है आपका, आपका पेट है, और ये इतना रीजन जो है वो पूरा पेल्विक रीजन कहलाता है। इसको भी आपको प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है। स्पाइनल अलाइनमेंट भी जरूरी है। ओवेस आप शेयर कर रहे हैं अपनी स्क्रीन, और ये गलत है, इस तरीके से मत करिए, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने एक्चुअली लॉक नहीं किया हुआ है, इसलिए ऐसा हो जाता है, बट कीप इट इन माइंड, राइट।
तो यहां से मैं आगे बढ़ूं, यहां से नेक्स्ट है स्पाइनल अलाइनमेंट। स्पाइन भी आपकी इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और उसमें किसी भी तरीके का कोई झुकाव या कुछ ना हो। और आपका हेड, नेक और स्पाइन ये स्ट्रेट होनी चाहिए। शोल्डर्स पोजीशन, आपके कंधे जो हैं वो भी सीधे हों। और लेट योर आर्म्स हैंग नेचुरली बाय योर साइड्स विद योर palms फेसिंग फॉरवर्ड। आप बड़े रिलैक्स पोजीशन में आपके हाथ जो हैं आगे की तरफ लटके हुए होने चाहिए। इस तरीके से आप अपने इसकी तैयारी करेंगे, इसको आसन को करने के लिए। नेक्स्ट है चिन पैरेलल टू द फ्लोर। आप इस तरीके से खड़े होंगे कि आपकी जो ये चिन है थोड़ी, ये फ्लोर की तरफ हो दोनों पैरों के बीच में, है ना। झुकान आपका पीछे की तरफ ना हो और थोड़ा सा आगे की तरफ हो। रिलैक्स द फेस एंड ब्रीथ। आप अपने चेहरे को और सांस को रिलैक्स रखिए, बहुत तेज नहीं, बहुत वैसी नहीं। और गहरी सांसें लीजिए, और ये सांसों का क्रम सही होना चाहिए। और नाक के द्वारा ही सांस लें, मुंह के द्वारा सांस न लें। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपने पैर की जो एड़ियां हैं और पैर हैं उन पे बैलेंस बराबर रखें, कम ज्यादा वजन एक दूसरे पे न रखें। होल्ड द पोज। और फिर ये जो कंडीशन है इसको लगभग 30 सेकेंड तक के लिए ताड़ासन की मुद्रा में इसमें आप रहें। उसके बाद में फिर आप इस मुद्रा में आके फिर नॉर्मल में आ सकते हैं। माउंटेन पोज में अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ताड़ासन के। तो बेनिफिट्स में देखेंगे, आपकी पोस्चर बेहतर होगी। इससे क्या होगा कि आपकी स्पाइन बेहतर होगी, और स्पाइन बेहतर होगी तो इससे स्पाइन के थ्रू ही सारे चक्रास होते हैं। आपको मालूम है बॉडी में जो एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनके थ्रू एनर्जी फ्लो होती है, हमारा नर्वस सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, वो सभी कुछ बेहतर होगा। इसके साथ ही आपकी जो पैर हैं और पैर के साथ में अन्य जो मसल्स हैं वो भी सब बेहतर होंगी। आपका बैलेंस बेहतर होगा, और इससे आपका कंसंट्रेशन भी बेहतर होगा, और इससे आपको और भी कई सारे लाभ होंगे जिसमें आपको कंसंट्रेट होके शांतिपूर्वक और ध्यान लगा के फिर आप कोई भी काम कर सकने में सक्षम होंगे। इससे सर्कुलेशन बेहतर होगा, आपकी हाइट बढ़ाने में ये सहयोगी है। आप जानते हैं कि जब हमारी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पड़ेगा, या हम लटकने वाले कोई आसन ऐसे करते हैं जिनसे हमारी बॉडी पे खिंचाव पड़ता है, स्ट्रेच किसी भी आसन में जिसमें है वो हमारी हाइट को इंक्रीज करने में सहयोगी होता है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो अब बेनिफिट्स ऑफ ताड़ासन। ताड़ासन के बेनिफिट्स के साथ में कुछ वो भी हैं, क्या प्रिकॉशंस जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो वर्टिगो और डिजीनेस। अगर ताड़ आसन आप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको अचानक ऐसा हो सकता है चक्कर आ सकते हैं। तो आप किसी दीवार वगैरह के पास में अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा कभी महसूस हो तो उसका आप सहारा ले सकते हैं। आपका बीपी लो हो सकता है ताड़ आसन में, इसलिए अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप इसे न करें। आपके पैर से संबंधित अगर कोई दिक्कतें हैं तो आप इसको न करें। और बैक की अगर प्रॉब्लम है, बैक में कोई दर्द है या कोई पेन है या कोई वजह है, तो उसमें भी इसको न करें, बेहतर है। इसके साथ में ये जो 3 आसन है वो आज इसमें कंप्लीट हुए। इसी तरीके से आपके आसन कई हैं, और इसके बाद में क्रियाएं हैं और प्राणायाम हैं, जो मैं आपको एक बार फिर आपके सिलेबस में शो कर रहा हूँ। हमें जल्दी कवर करने होंगे, ज्यादा आसन एक एक दिन में कवर करने होंगे। करीब 27 से 28 तरीके के, 32 तरीके के शायद आसन इसमें दिए गए हैं, देखिए 33 तरीके के हैं सब आसन तक।
उसके बाद थर्ड यूनिट प्राणायाम की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और फोर्थ है बंद एंड मुद्रास। तो और फिफ्थ है क्रिया। इस हिसाब से सिलेबस काफी है, और हम लोग इसको सही तरीके से करें तो हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन आप किसी के हो तो आप पूछ लीजिएगा। आज हम लोगों ने, जी सर, जी पूछिए। सर्टिफिकेट इन योगा का एग्जाम कब होगा? सर्टिफिकेट इन योगा का अभी कोई डेट फाइनल नहीं हो पाएगी जल्दी, क्योंकि अभी सिलेबस ही इसका बहुत ज्यादा नहीं हुआ। आप देख देख पा रहे हैं, आज हमने 7 आसनों को कंप्लीट किया है ना। सर, इनके क्वेश्चन कौन प्रोवाइड करेगा, आप ही करोगे? हाँ, इनके हम ही लोग करेंगे। थैंक यू सर। इसका जहाँ तक है, एग्जाम ऑनलाइन होगा। और उससे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस के लिए हम आपको जो साइट है उस पर पूरा आपकी आईडीज वगैरह क्रिएट करके आपको देंगे, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाएं। और ओके इनके सर। आपको वो क्या कहते हैं, नोट्स भी देंगे। और इसके साथ में कॉलेज में आपकी क्लासेस भी लग रही हैं, जो ऑफलाइन में हैं, जिनमें जो योग आसन वगैरह हैं वो कैसे करेंगे वो भी सिखाए जाएंगे। और वो एक कल क्लास सर में इसका सर इसका प्रैक्टिकल भी होगा? बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। कल भी आपकी क्लास लगेगी 3 बजे। ठीक है। और और इसका जो प्रैक्टिकल है उसमें हमें योगासन करके दिखाने होंगे? बिल्कुल। ओके तो सर। उससे पहले आपको सिखाए भी और कल जाएंगे। ऑनलाइन क्लास होगी ना? हाँ, कल ऑनलाइन भी होगी और कल ऑफलाइन आपके कॉलेज में भी होगी 3 बजे। सर बट हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। नहीं, वो कंफर्टेबल है, लेकिन ऑफलाइन भी आप लोग ज्वाइन करिए जरूर, ओके सर। है ना। और ऑनलाइन ओके, में भी थैंक यू मैं सर। बता दूं, कुछ एक दिनों में ही नोटिफिकेशन हो जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस लेना भी कंपलसरी है। इसमें जब आप लॉग इन करते हैं तो आपकी अटेंडेंस भी लगती है ऑटोमेटिकली। जो सारे डाटा हम कॉलेज को भी प्रोवाइड करेंगे कि कितने बच्चों ने क्लासेस ली और कितने बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ये भी जरूरी है। ओके सर। ठीक है। तो सर पेपर कितने नंबर का हुआ सर इसका? कैसा? सर वोकेशनल सर्टिफिकेट इन योगा का पेपर कितने नंबर का हुआ सर ऑनलाइन? ये 100 का होगा और सर पूरा। प्रैक्टिकल वगैरह के नंबर? ये 40 और 60 में होता है। अच्छा 40 में सर। प्रैक्टिकल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, और जो और भी तमाम जो तरीके हैं, अटेंडेंस है उसमें, ये सब 40 में काउंट होते हैं, और 60 का आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ओके सर। ठीक है? ओके अभी सर। हमने आज ये शशांक गौमुख और ताड़ासन सीखे हैं। कल हम कोशिश करेंगे आपके 4 कम से कम आसन कंप्लीट हों, जिसमें विरकासन है, गरुणासन है, अर्ध चक्रासन है और चक्रासन है। जितने मैक्सिमम कवर हो सके हम लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। सर इसका एग्जाम है वो तो ऑफलाइन ही होगा ना? इसका एग्जाम पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन। सर आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है। पूरी संभावना है कि ऑनलाइन होगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये एग्जाम ऑप्शनल है या कंपलसरी है? पहली चीज तो ये, जिनके बैक में आवाजें आ रही हैं वो माइक्रोफोन ऑन कर लें, अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो सर ये एग्जाम दूसरा, कंपलसरी या ऑप्शनल है? मैं आपके उसका आंसर अभी दे रहा हूँ। ये एग्जाम जो है वो कंपलसरी है, और इसकी 3 क्रेडिट्स होंगी, जो आपको कंपलसरी होने के साथ में उन क्रेडिट्स के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल सीजीपीए में जुड़ेंगे। ठीक है। वो करिकुलर केवल पासिंग है, उसके मार्क्स सीजीपीए में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है ना। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए अभी। यस सर, मुझे पूछना था। काजल बताइए। सर ये पूछना था मुझे कि वोकेशनल में कैसे पता करें सर हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है? वोकेशनल में आप कैसे पता करें आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है? आप कौन से सेमेस्टर में हैं? सेमेस्टर सर।
फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप अभी ऑनलाइन रहिएगा, मैं अभी देख के आपको बता दूंगा इस सर। प्रोग्राम मीटिंग को ऑफ करने के बाद में, ठीक है? ओके सर। यस हाँ, तो सर। सर और कॉलेज कोई में जाके कैसे पता चलेगा कि कौन से टीचर पढ़ाएंगे हमें? आपको ग्रुप में मैसेज होगा और रूम नंबर भी बता दिया जाएगा, किस रूम नंबर में है आपकी क्लास लग रही है, आपको पता लग जाएगा। आप सभी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, यस सर। टेलीग्राम ग्रुप इसी में? तो बताया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में सभी जुड़े हैं यस। यस सर। कि मैं नो सर। रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर रहा हूँ, अगर लोग नहीं जुड़े हैं तो मैं ग्रुप भी आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे मैं फिलहाल ऑफ करता हूँ। Thank you all for joining this session. We will come back tomorrow on the same time with new topics. Until then, take care. Thank you. And I Bye. start this class today.